लोग उतने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे जितने के हर साल हैं, या बिल्कुल जिस तरह से एक पूरी आपको पता है कि नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ जाने वाली सड़कें ही पूरी बंद होती हैं पिछले साल, स्पेशली जिस किस्म का हमने देखा कि टूरिज्म जो ओपन हुआ वैसा तो शायद नहीं होगा, लेकिन मिनिमम जैसे अगर आपका 100 रुपए का काम है तो अगर आप 50 रुपए का कारोबार या 40 रुपए का कारोबार कर सकते हैं तो कम से कम आपको कुछ सहारा तो होगा ना। आप अपने बिजली के बिल तो दे सके, आप किराया तो जो है वो दे सके, कम से कम जो 4 वेटर हैं बेचारे उनके घरों का खर्चा तो चल सके। तो ये इस तरह से 2+2 में फिर आपसे कहूंगा है नहीं कि आप पूरा मुकम्मल बंद कर दें, कर्फ्यू लगा दें और लोगों को कहें कि अगर आप घर से निकलेंगे तो हम आपको डंडे मारेंगे, ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट इनकी है, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा उस पर लगा हुआ था, टॉप के जो डॉक्टर्स थे वो लगे हुए थे, कराची से आ रहे थे। इनका एक अपना सबसे कॉन्फिडेंट जो बंदा है वो फैसल, डॉक्टर फैसल चीफ एग्जीक्यूटिव है शौकत खानम का, उसने वेरीफाई किया, मजाक बनाया हुआ है अपना। अभी अगर वो उधर हैं तो उन्होंने उधर चेकअप कराते रहे। अब कोरोना का मसला है, वो प्रोसीजर उन्होंने रिकमेंड किया था उनके हार्ट का प्रोसीजर, तो वो हार्ट का प्रोसीजर वो स्टेबल कर रहे थे उनके प्लेटलेट्स, और जब स्टेबल वो मेंटेन उन्होंने किए तो उसके बाद ही उन्होंने एक टाइम फिक्स किया कि हफ्ते 10 दिन में करेंगे जब ये कोरोना शुरू हो गया। अब मुझे आप बताएं कि कोई खुदा न खास्ता उनको जो मल्टीपल इशू हैं हेल्थ के, वो ऐसे हैं कि वो चाय नहीं पी सकते, वो ऐसे हैं कि वो बाहर निकल नहीं सकते, वो ऐसे हैं कि वो किसी जगह 1 किलोमीटर पे जाके थोड़ी सी किसी जगह बैठ नहीं सकते। नहीं, ये लोग तो ये कहते हैं ना कि जब बीमार थे, जब पाकिस्तान में तो इतना वावेला मचाया हुआ था कि फटाफट जाने की बस उनको इजाज़त मिल जाए, ना मिली तो खुदा ना खास्ता सेहत को कुछ हो जाएगा, उनकी जान को खतरा है। तो कहते हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, चल फिर सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, उनके तो कोई मसला ही नहीं है। तासुर ये जा रहे हैं इन तस्वीरों से बकौल हुकूमत के। अभी आप मुझे ये बताएं कि उधर हाई कमीशन है जो इनको रिपोर्टें वो भेजते हैं, या हाई कमीशन इनका उधर है, हाई कमिश्नर बैठा हुआ है, सारे लोग, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर सकती है। ये वो डॉक्टर भी बेईमान है जो कहते हैं कि वहाँ के तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स वो कह रहे हैं आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे, वहाँ जो उनका इलाज हुआ है या चल रहा है कुछ शेयर ही नहीं किया आप लोगों ने। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो स्वाय वावेला के या एक प्रोपेगेंडे के, वो पता नहीं कौन सा था, मुझे तो अब याद नहीं, कि वो उसने कहा कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे, एक सच लगना शुरू हो जाए तो सच लगना शुरू हो जाए। अब मुझे बताएं कि इनका 2 साल स्वाय झूठ के, मुझे आप सच बताएं। चलिए आप लोग सच बता दें, आप लोग सच बता दें कि नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है। नवाज शरीफ साहब को मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं, उनको प्रोस्टेट का मसला है, उनको किडनीज का मसला है, उनके ब्लड प्रेशर का मसला है, उनको शुगर का मसला है बेसाब, उनका जो प्लेटलेट्स थे वो तो मेंटेन कर रहे हैं वो डॉक्टर, उनके हार्ट के 2 या 3 दफ़ा प्रोसीजर हो चुके हैं मेजर, तो अभी भी हार्ट का उनको बहुत मसला है। तो ये सारी चीजें मतलब कि इमरजेंसी की तो कोई सिचुएशन नहीं है ना जैसी पाकिस्तान में थी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी ना। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में जो सिचुएशन थी उनके डॉक्टर कहते थे कि यहाँ से लेन को उधर ले जाएं क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम ये अगर ना गए तो इनकी जान को खतरा है, इनके डॉक्टर कहते थे। देखिए ना, बात तो डॉक्टर्स की है, अगर वो इधर कर सकते ठीक तो कर लेते, हमने कहा था बाहर जा रहे हैं, वो तो मानते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से पार्टी ने मनाया, फैमिली ने मनाया, उनकी वालदा ने मनाया, वरना मियाँ नवाज शरीफ साहब तो चाहते ही नहीं थे, अगर आपको याद हो। उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, लेकिन इनके पूरे बोर्ड 6-6, 7-7, 10-10, 15 इन्होंने डॉक्टर कर दिए एक एक करके। कोई मुझे बताएं कि सारी दुनिया बेईमान हो जाती है। डॉक्टर आज भी चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सर्विसेज के, जो अयाज महमूद साहब हैं जो हेड थे बोर्ड के, आज भी यास्मीन राशिद साहब इनको डिसमिस करे ना, सही पता चले कि इमरान खान जो है वो उसने हेल्थ मिनिस्टर अपनी को डिसमिस किया है इस बिना पे, उन्होंने सारे 5-6 इन्वेस्टिगेशन होएगी तो पता चलेगा ना, वो इन्वेस्टिगेशन इस यही तो मुतालिबा है। इन्वेस्टिगेशन जब वो कहते हैं, नहीं मेरी बात सुने, इन्वेस्टिगेशन तो वो 6 महीने हो गए, साल हो गया शायद ये बात कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, ये होगा वो होगा, स्वाय लोगों को एक प्रोपेगेंडा करने के मीडिया पे, और कुछ नहीं। कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई? ये जो बात कर रहे हैं आज फवाद चौधरी कर रहा है, या फवाद चौधरी तो हर कैबिनेट पे ये शोशा छोड़ देते हैं, और इमरान खान ने कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, तो करवाए ना, किसी के ऊपर एक्शन लिया इसने,
शुगर का स्कैंडल हो, बीट का हो, इधर से उधर टोपी रख देते हैं, उधर टोपी उधर कर दी। ये सारे एक फ्रॉडिये इकट्ठे हो गए हैं और इनको इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना जो करप्ट तरीन, मैं समझता हूँ इतनी करप्ट तरीन कैबिनेट इनके पास बैठी हुई है, कोई उन पे एक्शन है? राणा साहब, पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होने जा रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले जो मई में पिछले महीने सेशन हुआ, शहबाज शरीफ साहब उसमें शरीक नहीं हुए थे। अब की बार वो शरीक होंगे, ज़ाहिर है बजट भी आना है, आप लोगों ने अपनी तजावीज़ भी देनी है, तो आप लोग शरीक होंगे शहबाज शरीफ साहब खुद? देखें, पिछली दफ़ा भी प्रोग्राम था, वो शरीक होना चाहते थे, लेकिन उनको 2-3 दिन पहले उनको डॉक्टर्स ने मना किया। जो उनके डॉक्टर्स 5-6 हैं, उन्होंने लिख के दिया कि प्लीज़ आप, क्योंकि इम्यूनिटी या लेवल आपका ठीक नहीं है, आप भी कैंसर के मरीज़ हैं, उनको स्टमक का आपको याद होगा, वो बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप उधर ना एक्सपोज हों। और वही हुआ कि वहाँ जो हालात हुए हैं, जिस तरह SOPs वो ऑब्जर्व किए गए, वो आपके सामने है कि किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने डिस्टेंस नहीं बनाया, वो मेंटेन नहीं किया। तो इस दफ़ा भी जो है वो आगे से पहले से भी ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं। फिर तो आप लोग आज मानते हैं कि जो हुकूमत कह रही थी वर्चुअल सेशन होना चाहिए, तो फिर अब की बार भी आप लोग कह दें कि वर्चुअल सेशन होना चाहिए? फवाद चौधरी साहब तो अब भी कहते हैं कि वर्चुअल सेशन होना चाहिए। बज़िद तो ऑपोजिशन थी कि नहीं, फिजिकली वहाँ पे असम्बली में होना चाहिए, असम्बली हॉल में होना चाहिए। देखिए मैं एक गुजारिश करूँ, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, मेरी जाती राय है कि वर्चुअल होना चाहिए। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन एक पार्टी का एक मौक़िफ़ होता है, वो पार्टी का मौक़िफ़ ही इम्प्लीमेंट करना होता है या लेके आगे चलना होता है या फाइनल होता है। लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके इस तरह हैं कि लंदन में वर्चुअल होते रहे, लेकिन अभी उन्होंने कहा जी फिजिकल करना है। तो उन्होंने एक तजवीज़ आई कि जो 50 के ऊपर जो लोग हैं, वो उनको कहें कि जी वो घर से कर लें वर्चुअल, मतलब वो उस पर आ जाएं, वो वीडियो से आ जाएं या किसी तरीके से आ जाएं। जो 50 से, अगर 50 से ऊपर के बंदे को ये कर देंगे तो उधर जो प्रेजेंस होगी वो बहुत कम रहेगी, थिन होगी, और वो अकोमोडेट हो जाएंगे। ये बहुत सारे तरीके, लेकिन अगर दिमाग हो तो सोचे ना। तो अभी भी अभी है कि फिजिकल अभी कौन सी बात है? अभी भी कहते, अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप जो 50 से ऊपर है वो दफ्तरों में ना आए, ये कर रहे हैं ना, आपको पता होगा ये कर रहे हैं कि जो 50 से ऊपर है। हर अदारा कहता है जी जो 60 से ऊपर है या 50 से ऊपर है या 55 से है, एक खास हर अदारे का अपना है कि वो एग्जेम्प्टेड है आने से, वो घर से काम करें। अमेरिका में घर से काम करवाना शुरू कर दिया, वो कहता जी वर्क एट होम, और वो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आपको पता है। तो ये कौन सी बात है? वो देख ले कौन सी के जिनकी उम्र ज्यादा है उनको कहें जी आप घर से बात कर लें, जो आपने स्पीच ही करनी है ना, एक लिस्ट मिल जाएगी, जिस दिन वो उसकी बारी आएगी वो स्पीच कर देगा। आपको पता है जिस तरह होता है, एक लिस्ट दी जाती है। तो ये तरीके हैं, लेकिन आप जिस तरह ये कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कोई इनको ख्याल आई? इन्होंने तो सारा मुल्क डुबो दिया है। जिस तरह इन्होंने लॉकडाउन खत्म किया, जिस तरह बात है आज देखिए, जिस दिन से ये ईद के बाद जो अब फिर 5 दिन होगा कारोबार। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है 5 दिन कारोबार होगा, शाम 7 बजे तक कारोबार होगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? कारोबार नहीं पड़ेगा नहीं। अच्छा, सेहत खोल दी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राणा साहब सेहत खोल दी है, आप जाएं घूमें फिरें, लेकिन SOPs के साथ मरी जाएं, गिलगित बल्तिस्तान जाएं, जहां मर्जी जाएं, लेकिन देखिए ना, हमने पहले दिन से कहा है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अगर पहले महीने ये कर लेते तो शायद आज हम पूरा शाजिया, देखिए ये एक हकीकत तो ज़रूर है कि पाकिस्तान में नया कारोबार शुरू करना और मौजूदा भी बहुत से शोबों के अंदर जो कारोबार करने वाले अफराद हैं उन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना रहता है। ऐसे बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिले, चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कारोबारी तबके का एतमाद बहाल करना चाहते थे। इन लोगों ने बहुत सी शिकायत इमरान खान साहब तक पहुँचाई कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आप यकीन रखते हैं, लेकिन अमली इक़दामात भी होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने हदायत दी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को कि उन कवानीन के ऊपर नज़रसानी की जाए जिनकी वजह से कारोबारी तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुल्क की मौशियत उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाती, आम आदमी को कारोबारी मौके प्रॉपर मुयस्सर नहीं आते, लिहाजा हमने आसान करनी है ताकि लोगों को रोजगार के मौके मिले।
जी बिल्कुल, कुछ ये शिकायत भी थी और कुछ जेन्युइन भी इशूज़ थे जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। बहुत पुराने कवानीन हमारे, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ मखसूस अनासर ने जो नैब से प्ली बारगेन कर किए हुए हैं। जो प्ली बारगेन का मतलब होता है कि आपने करप्शन करना, आपने करप्शन का जुर्म आपने तस्लीम कर लिया, अब आप नैब के मुजरिम हैं और वो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप उनको अपॉइंट नहीं कर सकते। इन अफराद ने, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये डायरेक्शन दी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने सिर्फ 14 जो तरमीम थी कंपनीज एक्ट के 2017 में तरमीम से मुतल्लिक 14 तरमीम की सिफारिश की, जबकि 121 तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से करवा ली गई। और आप सुनकर हैरान होंगी कि SCCP जो कि वजारत खजाना के मातहत है, जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज है, उसके मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख साहब ने भी इन तरमीम की मुखालफत की है। उन्होंने इनको शफाफियत के असूलों के मुनाफी करार दिया है, लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से 107 तरमीम इजाफी करवा ली गई, जिसका अगर हम पहली बात करें कंपनीज एक्ट के सेक्शन 172 की बात करें, जिस शख्स ने नैब से प्ली बारगेन की, आप उसको किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ला सकते हैं, जबकि वो करप्शन का मुजरिम है। उसके बाद सेक्शन 186, 187 पब्लिक सेक्टर कंपनी में अगर वफाकी हुकूमत मेजोरिटी शेयर होल्डिंग रखती है, जिस तरह PSO है, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदर्न है, वहां वफाकी हुकूमत के पास MD अपॉइंट करने का इख्तियार है। मखसूस लॉबी ने यह इख्तियार भी इस कानूनी तरमीम से वफाकी हुकूमत से वापस ले लिया कि आप मेजोरिटी शेयर होल्डिंग रखते हैं, लेकिन आप CEO अपॉइंट नहीं कर सकते। तो फिर कौन करेगा? फिर वो इख्तियार जब विफाक से लिया गया, ये भी बता दें, फिर वो तैनातियों का इख्तियार दिया किसको? वो फिर प्राइवेट सेक्टर को दे दिएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर प्राइवेट शेयर होल्डर है, उनकी मर्जी चलेगी। और इसी तरह सेक्शन 452 के अंदर तरमीम की गई कि गैर मुल्की कंपनी में अगर आप ऑफशोर कंपनी है या कोई भी आपकी बाहर कंपनी है, आप 10% से कम शेयर डिस्क्लोज कर दें तो आप कानूनी तौर के ऊपर आज़ाद हो जाएंगे। ये बड़ी हैरान कुन बात है। बुनियादी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की उन काविशों को धचका पहुंचा है जो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से करना चाहते थे। नाइट एडिशन प्रोग्राम के अंदर हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरीके के साथ एक ऐसा मामला जिसके नतीजे में कौमी खजाने को $50 मिलियन का नुकसान पहुंचा था, खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने वाले डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन इमरान अहमद की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया। जब प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया तो अचानक से पेट्रोलियम डिवीजन ने उनको ओहदे से हटा दिया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को फिर मिसलीड कैसे किया गया कि डायरेक्टर जो DG पेट्रोलियम कंसेशन इमरान अहमद हट गए, खिलाफ ज़ाब्ता तैनात थे, वो डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन है, अभी भी वो स्विस सदर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तैनात हैं DGPC के ओहदे के ऊपर, जबकि DGPC सारा नजीब साहिबा आ चुकी हैं जो बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर तस्वुर की जाती हैं। उन्हें स्विस सदर्न के बोर्ड में होना चाहिए था ताकि वो वहां पर बहुत सी बेहतरी ला सकती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के नोटिस के ऊपर उन्हें हटा दिया गया। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से मखसूस अनासिर अपने खिलाफ कानून इकदाम के जरिए से रुकावटें डाल रहे हैं। और मामला यहां तक है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक मरतबा फिर, जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर को ये बात इल्म में आई है। प्राइम मिनिस्टर ने संगीन इस मामले के अंदर बरहमी का इजहार करते हुए वजारत खजाना को ये हिदायत की है कि 1 माह के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 में जो मुतनाज़ा और एहतसाबी अमल के मुनाफी जो तरमीम की गई हैं उनको वापस लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा इकदाम है वफाकी हुकूमत का, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नोटिस लेना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि रिसेंटली हमने जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से ये तरमीम की, जिसके नतीजे में करप्शन के मुजरमान को बेनिफिट मिला, वफाकी हुकूमत का सरकारी कंपनियों के अंदर रोल कम किया गया और गैर मुल्की कंपनियों रखने के अंदर भी बहुत से किया गया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने 14 तरमीम की सिफारिश की थी। अब जब वजीर आजम साहब ने एक्शन ले लिया है तो तरमीम सिर्फ 14 ही होंगी, बाकी 107 जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो 14 तरमीम होंगी वो किस हवाले से होंगी, वो कैसे, वो कौन डिसाइड करेगा कि ये तरमीम होना जरूरी थी? शायद बड़ा रेलेवेंट आपका सवाल है, इसकी डेवलपमेंट भी हो चुकी है इस मामले के ऊपर। मुशीर खजाना हफीज शेख साहब जिनके अंडर काम करती है SCCP, वहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर ये तरमीम आई, लेकिन उसकी बेशतर तरमीम की जो मुतनाज़ा तरमीम है शेख साहब ने भी मुखालफत कर दी। लेकिन शेख साहब ने वज़ीर आज़म को ये भी कहा है कि जिन एक्सपर्ट्स ने इन तरमीम को ड्राफ्ट किया उनके पास एक अपनी लॉजिक है, इनमें से बेशतर तरमीम बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो लिहाजा जिन्होंने इन तरमीम को ड्राफ्ट किया, मैं तो आपको ब्रीफ नहीं कर सकता, उनको बुलाया जाए आला सतही इजलास में, उनसे सुना जाए कि उन्होंने 14 के अलावा दीगर तरमीम क्यों की।